हेलो फ्रेंड्स, आज ये सेकेंड चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसमें है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मेजर पॉलन ग्रेन्स हैव वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होते हैं उसमें 60% डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके पास वेजिटेटिव सेल भी होते हैं और जनरेटिव सेल भी होते हैं। ऑटोगैमी में हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। वायोलॉजिस्ट को कॉमन पैंसी भी कहते हैं एंड ऑक्जेलिस कॉमे नीला। तो ये तीनों ऑटोगैमस का एग्जाम्पल है। और फर्स्ट में है चेस्मोगैमस सिमिलर फ्लावर अदर स्पेसीज। चेस्मोगैमस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में चेस्मोगैमस जो कि ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है जिसमें सिमिलर फ्लावर और अदर स्पेसीज होते हैं। क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल है दिस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। भी अगर नहीं रहेगा फिर भी ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया क्लिस्टोगैमस। ये है जिटेनोगैमी का एग्जाम्पल है अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर मतलब अलग अलग प्लांट होगा। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इस तरह के जिटेनोगैमी होता है। इसमें देखते हैं जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी के जैसा इसमें सिमिलर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं विंड पॉलिनेटेड जो होते हैं सिंगल ओव्यूल इन ईच एवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस। एग्जांपल हो गया कॉर्न कॉब ग्रास। विंड पॉलिनेटेड सिंगल ओव्यूल इन ईच एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस। एग्जांपल कॉर्न कॉब और ग्रास हो गया। ये जो होते हैं विंड पॉलिनेटेड होते हैं कॉर्न कॉब एंड ग्रास। उसके बाद है इन वाटर लिमिटेड टू 30 जेनेरा। एग्जाम्पल वैलिसनेरिया हाइड्रिला। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और मेराइन वाटर हो गया सी ग्रासेस। तो ये पानी में रहने के बाद भी वाटर के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। आउट ब्रीडिंग जो होते हैं मोनोसियस का एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। कैस्टर एंड मेज है इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। यहाँ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता। तो आउट ब्रीडिंग का ये है। डायोसियस में आता है पपाया। पपाया प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। पपाया दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन को यह प्रिवेंट करता है। टू मेल गैमेट इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड देन इंटर सिनर्जिड सेल थ्रू फिलिफॉर्म apparatus। टू मेल गैमेट इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड देन इंटर सिनर्जिड सेल थ्रू फिलिफॉर्म apparatus। अब डबल फर्टिलाइजेशन में देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो ध्यान में रखना होगा। इंटर वन सिनर्जिड सेल तो पॉलन ट्यूब रिलीज होता है। जैसे ही इंटर एक सिनर्जिड सेल होता है तो पॉलन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर अ सिनर्जिड सेल तो पॉलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट। वह दो मेल गैमेट को रिलीज करता है जहाँ पे वन फ्यूज विथ न्यूक्लियस। एक जो मेल गैमेट होता है वह न्यूक्लियस से फ्यूज करता है एंड वन जो होते हैं वह एक वन टुवार्ड एक से फ्यूज करता है। तो इस तरीके से 2n बन जाता है और एक न्यूक्लियस से फ्यूज किया रहता है। अदर मेल गैमेट मूव टुवार्ड द टू पोलर न्यूक्लियस, तो दो पोलर न्यूक्लियस की तरफ जाता है। लोकेटेड द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज देम टू प्रोड्यूस PEN। तब जो लोकेटेड होते हैं सेंट्रल सेल के पास जाता है और उससे फ्यूज होकर PEN का फॉर्मेशन करता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं एक ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी दोनों मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नॉन एल्बुमिनस के बारे में यहाँ पे है कि नो रेसिड्यूल इंडोस्पर्म पी एंड ग्राउंडनट हो गया। सॉम सीड एज ब्लैक पेपर एंड बीट रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। तो कुछ सीड जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर एल्सो persistent this residue called perisperm। तो some seed as black pepper and beet remnants of nucellus are also persistent this residue called perisperm इसको कहते हैं। 2000 ईयर से पुराना रखा हुआ है डेड पाम, फिर फियोनिक्स, डक्टाइलिफेरा, किंग
हेरोड्स प्लेस के पास नियर डेड सी प्लेस के पास रखा हुआ डेड पाल्म का सीड वो उस समय से अभी तक वैसे ही है। ऑर्किड में अबाउट 1000 सीड्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है कि पैरासाइटिक स्पेसीज जो हो गया और बाकी स्ट्रिगा में बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीमरियो सीड एस्टेरिएसी एंड ग्रास विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का एग्जांपल हो गया वह बिना फर्टिलाइजेशन के नया प्लांट को उगा देता है, तो वो हो गया सीड एस्टेरिएसी एंड ग्रास विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। सीड डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलपमेंट। यहाँ पे है सीड डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो साइट्रस हो गया, मैंगो हो गया। ये बहुत सारे मतलब ये पॉलीम्ब्रियो का एग्जांपल है। साइट्रस, मैंगो हो गया, या बिना रिडक्शन डिवीजन के और विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये उगता है, तो ये पॉलीम्ब्रियो का एग्जांपल है। तो जो याद करने वाला पॉइंट था पूरे चैप्टर में से, जब आपको 50-55 सही हो रहे होंगे तो इस तरह का वीडियो आप पूरा देख लीजिए। अगर आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर 50, 55, 90 में सही कर लें तब ये आपके वीडियो लिए। थैंक यू।